वेलकम बैक। अभी लाहौर आपको लिए चलते हैं जहां मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन जारी है। मरीम नवाज यहां खिताब कर रही हैं। पहले प्लीज खामोशी, मुझे एक दफा खामोशी करके दिखाएं। बहनों, मनाज़िर दिखा रहे हैं खवातीन। मरीम नवाज इस वक्त अपना खिताब शुरू करने से पहले इस वक्त दरख्वास्त कर रही हैं वहाँ पर खामोशी की, चूँकि शोर व गुल काफ़ी ज़्यादा है। ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून की वर्कर्स हैं जो कि इस वक्त शोर काफ़ी ज़्यादा कर रही हैं और मरीम नवाज उनसे खामोश होने का कह रही हैं ताकि उसके बाद वो अपना खिताब शुरू कर सकें और अपनी बात यहाँ पर वर्कर्स से कर सकें। जैसे ही यहाँ पर खामोशी होगी तो फिर मरीम नवाज अपनी गुफ्तगू शुरू करेंगी। मरीम नवाज इस वक्त मौजूद हैं वर्कर्स कन्वेंशन में जो कि लाहौर में जारी है और NA 120 की इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले में ही ये वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़िद किया गया है, जहाँ पर अब शोर ख़त्म होता और मरीम नवाज की गुफ्तगू शुरू होती दिखाई दे रही है। अच्छा चले मेरी 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 बात सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी माओ, बहनों, बेटियों जो इधर हैं, जो उस साइड पे खड़ी हैं, जो पीछे बैठी हैं, आपको आपकी बहन बेटी मरियम नवाज का सलाम। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपकी शफकत का शुक्रिया। जिस तरह जो मोहब्बतें आपने मुझ पे निछावर की, अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे निछावर की, मेरी और अपनी वालदा मोहतरमा कुलसूम नवाज पे निछावर की, उसके लिए हम सब आपके एहसानमंद हैं। और मैं ये बता दूं कि मुझे इसमें कोई शक नहीं कि जब कोई भी मसला दरपेश होता है, जब कोई भी चैलेंज होता है, तो माएं, बहनें, बेटियां सबसे आगे होती हैं। साढ़े चार साल जो हमने वजीर आजम हाउस में गुजारे, उसमें बेटी होने के नाते, मियां नवाज शरीफ की करीबी साथी होने के नाते मैंने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत साजिशें मैंने भी अपने सीने पे ली, लेकिन अपने लीडर पे आंच नहीं आने दी। मेरे पे भी डॉन लीक्स जैसे इल्जाम लगे और अपने वालिद के साथ, अपने लीडर के साथ खड़े होने की वजह से ये इल्जाम लगे। मुझ पे पैनामा लीक्स का इल्जाम भी जो है, और वो भी मुझ पे इसलिए लगा कि मैं हर मामले में मियां नवाज शरीफ के साथ दीवार बनकर खड़ी रही और हर साजिश का मुकाबला किया। आज भी जब आपका और मेरा लीडर नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया, तो भी आज मुकाबला करने के लिए हमारी माँ, आपकी बेटी और मेरी ये सब बहनें आज साथ हैं। तो बहनों, मैंने कोई 3 दिन पहले अपनी कैंपेन NA 120 में शुरू की। सबसे वाज़े फर्क जो मुझे कैंपेन में नजर आया वो ये था कि जब से नाअहली हुई है, लोगों के जज्बे में बहुत फर्क आ गया है। जो जज्बा, जो मोहब्बत, जो शफकत मैंने अब देखी है, पहले कभी नहीं देखी।
पिछली दफ़ा। फ़र्क ये है कि पिछली दफ़ा 2013 में जब मैं मियां नवाज शरीफ के लिए कैंपेन कर रही थी इसी हलके में, तो फ़र्क ये है कि पिछली दफ़ा मुझे हर दुकान में अंधेरा मिला, हर घर में अंधेरा मिला, लोड शेडिंग थी, दुकानों की रौनकें ख़त्म थी, गलियों मोहल्लों की रौनकें ख़त्म थी। इस बार जब मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले कल और परसों गई तो सब जगह रोशन थी, सब जगह बिजली आ रही थी और सब जगह लोड शेडिंग का नामो निशान नहीं था। तो मैं आज ये सवाल पूछती हूँ कि जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, जब लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म हो रहे थे, जब सीपेक बन रहा था, जब मोटरवेज बन रही थी, जब पाकिस्तान अपनी माशी बदहाली से बाहर आ रहा था, जब पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा हुआ था, ऐसे वक्त में पाकिस्तान की तरक्की को क्यों रोका गया? नारे बाद में लगाएंगे और जब मुल्क तरक्की कर रहा था, तो ऐसे वक्त में कौम ये जानना चाहती है, मेरी माएं बहनें बेटियां ये जानना चाहती हैं कि ऐसे वक्त में मुल्क को कमजोर क्यों किया गया। ऐसे वक्त में जब मुल्क नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की कर रहा था, तो ऐसे वक्त में मुल्क को गैर मुस्तहकम क्यों किया गया। और जब कोई साजिश ना चली, ना धरना चला, ना धांधली चली, ना पनामा चला, तो इकामा चल गया। अगर अब ये बात बहुत गौर से सुनने की है, ये बात बहुत गौर से सुनने की है, ये मैसेज है जो मेरी बहनें माएं बेटियां घर घर लेकर जाएंगी। अगर आपने ये सवाल करें कि इंसाफ देखना हो, किसी ने इंसाफ देखना हो, तो पाकिस्तान आके देखे जिसमें मुशर्रफ जैसा डिक्टेटर, जिसने पाकिस्तान के कानून और आइन की धज्जियां बिखेरी, आज वो बेगुनाह ठहरा। आज वो बेगुनाह ठहरा और जो शख्स सर्टिफाइड झूठा है, अदालतों से भागा हुआ है, पहाड़ों पे चढ़ा हुआ है, जिसने पाकिस्तान की अदलिया पे हमला किया, जिसने पार्लियामेंट पे हमला किया, जिसने पाकिस्तान को यरगमाल बनाया रखा, वो आज सादिक ठहरा। और वो आज सादिक ठहरा और जिनका अमानत से दूर दूर का भी कोई वास्ता नहीं, वो आज अमीन ठहरा। और नवाज शरीफ जिस पे मुकदमा चला कि बड़े बेटे से पैसे क्यों लिए, और नाअहली इस बात पे हुई कि छोटे बेटे से पैसे क्यों नहीं लिए। और जहां सादिक और अमीन ऐसे लोग ठहरे कि जिनकी सदाकत
और अमानत उनके घर वाले नहीं मानते, ऐसे वक्त में नवाज शरीफ जैसे लीडर को नाअहल कर दिया गया। तो मेरी बहनों, मेरी माओ, मैं नवाज शरीफ का मुकदमा लेकर, आपकी ये बेटी बहन नवाज शरीफ का मुकदमा लेकर आपकी अदालत में आई है आज। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, एक बड़ी खेल। और आपके लीडर को इंसाफ नहीं मिला। अब अवाम की अदालत में मामला आ चुका है। अब जेआईटी अवाम की है और इस जेआईटी में, इस अवाम की अदालत में 17 सितंबर को फैसला करना वाज़े और दो टोक, फैसला करना वाज़े और दो टोक, इंसाफ करना। पानामा और इकामा जैसा इंसाफ नहीं चाहिए। इंसाफ खुद इंसाफ मांग रहा है। आज इंसाफ खुद इंसाफ मांग रहा है। 17 सितंबर को लाहौर इंसाफ करेगा। 17 सितंबर को लाहौर 4.5 साल से होने वाली साजिशों का जवाब देगा। 17 सितंबर को मेरी माएं, बहनें साजिशों के खिलाफ और मोहरों के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी होंगी। अवाम नाअहली का और अहलियत का फैसला आप करेंगे। ये मियां नवाज शरीफ अपने लिए नहीं कर रहे, ये वो तब भी कर रहे थे जब इंसाफ देने वाले इदारे खुद इंसाफ ढूंढ रहे थे। उनके लिए भी मियां नवाज शरीफ ने तब जान हथेली पे रखकर कैंपेन चलाई थी। तो नवाज शरीफ आपका लीडर वो वाहिद शख्स है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त करने की खातिर, आईन और कानून की बालादस्ती की खातिर नवाज शरीफ जो बात कर सकता है और किसी में वो हिम्मत नहीं है। मेरी बहनों, नवाज शरीफ ने पिछले 4.5 साल में, 4.5 साल की कलील मुद्दत में उसने आपकी खिदमत करके उसने दुनिया को दिखा दिया है कि जमहूरियत भी डिलीवर कर सकती है। और आज 4.5 साल में ऐसे ही लोग उसके साथ नहीं खड़े। ऐसे ही इस्लामाबाद से लाहौर तक की 4 दिन की रैली, नवाज शरीफ की इस्लामाबाद से लाहौर की 4 दिन की रैली 2 बजे दोपहर, 1 बजे दोपहर, 3 बजे दोपहर लोगों का जम्मे गफीर उसके साथ इस्लामाबाद से चला और लाहौर तक आया। और लाहौर से इस्लामाबाद तक, लाहौर से इस्लामाबाद तक एक एक कुर्सी नहीं थी, छुट्टी वाला दिन नहीं था।
लेकिन नाअहली का शुक्रिया कि आज जहां नजर घुमा के देखो, नाअहली का शुक्रिया कि आज जहां नजर घुमा के देखो नवाज शरीफ नजर आएगा। नाअहली के बाद मैं भी नवाज शरीफ हूं, ये भी नवाज शरीफ है, आप भी नवाज शरीफ हो। सितंबर को बता दो, 17 सितंबर को बता दो कि तुम्हारा हमारा फैसला नवाज शरीफ है। साजिश की सियासत करने वालों को, मोहरा बनने वालों को बता दो कि तुम्हारा फैसला जो भी हो, अवाम का फैसला नवाज शरीफ है और अवाम का फैसला तुम्हें मानना पड़ेगा। नवाज शरीफ का फैसला अब कोई अदालत, नवाज शरीफ का फैसला अब ये अवाम करेगी। और ये 17 सितंबर का आखिरी बात 17 सितंबर का इलेक्शन एक इलेक्शन नहीं है, ये एक लकीर है। ये एक लकीर है जिसके एक साइड पे वोट की हुर्मत खड़ी है, आपके वोट की हुर्मत खड़ी है, आपके वोट की इज्जत खड़ी है। इसकी एक साइड पे जमहूरियत खड़ी है, इसकी एक साइड पे अवाम की ताकत खड़ी है, इसकी एक साइड पे खिदमत की सियासत खड़ी है, इसकी एक साइड पे नवाज शरीफ खड़ा है और इसकी दूसरी साइड पे साजिशी खड़े हैं। इसकी दूसरी साइड पे वोट की ताकत को कमजोर करने वाले खड़े हैं। इसकी दूसरी साइड पर मोहरे खड़े हैं। 17 सितंबर को दुनिया को बता दो कि मोहरे की सियासत अब नहीं चलेगी।
इंशाअल्लाह। अब आपसे अगर बल्ले वाले वोट मांगने आए तो बता देना कि लाहौर को गाली देने वाले को वोट नहीं मिलेगा। मेट्रो बस को जंगला बस कहने वालों को वोट नहीं मिलेगा। डेंगू की बीमारी का मजाक उड़ाने वाले को वोट नहीं मिलेगा। और आपके शहर लाहौर में जब डेंगू आया तो इन्होंने आपके लीडरों का मजाक बनाया। इन्होंने कहा कि डेंगू बरादरान हैं, और आज जब खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों पर ये मुसीबत आई तो वो लोग शहबाज शरीफ को आवाज दे रहे हैं। वो बल्ले को आवाज नहीं दे रहे। बल्ला जो है वो पहाड़ों में छुप के बैठा है, जबकि उसके लोग डेंगू से मर रहे हैं। तो मुझे एक बात का जवाब दो कि उसके लोग जब डेंगू से मर रहे हैं तो लोग शहबाज शरीफ को मदद के लिए पुकार रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के भाई वो जा चुका है। उसका चेहरा बता रहा है कि वो जा चुका है। और पहले वो अकेला था, आपके लीडर नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सका। अब वो अकेला मुकाबला नहीं कर सक रहा, तो अब दूसरे घोड़े लेकर आ रहे हैं। नवाज शरीफ के मुकाबले में अब दूसरे मोहरे लाए जा रहे हैं, क्योंकि एक अकेला शख्स और एक पार्टी मुकाबला नहीं कर सकी। तो नवाज शरीफ मुखालिफों को बता दो कि जो मर्जी करो, इज्जत अल्लाह की जात देती है। मुखालिफों को बता दो कि इज्जत अल्लाह की जात देती है। और जिन्होंने फैसला लिया आज वो छुप के बैठे हैं, और नवाज शरीफ सीना तान के खड़ा है। नवाज शरीफ सीना तान के खड़ा है। और आंखें खोल के देखो, नविश्ता-ए दीवार पढ़ो, नवाज शरीफ के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। देखो कौन आया, देखो कौन आया, देखो कौन आया, देखो कौन आया। मेरी आवाज तेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। चलो अब आखिर में मेरी बहनों, मुझे जवाब दो मेरी माओ, बहनों, बेटियों, एक आवाज होके जवाब दो ताकि दुनिया आपकी आवाज सुने। नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला मंजूर है? नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला मंजूर है? मैंने बताओ, नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला मंजूर है? तो फिर वादा करो कि नवाज शरीफ का साथ दोगे, वोट की इज्जत कराओगे, अपने वोट को वोट दोगे, इंशाअल्लाह
17 सितंबर को लाहौर में शेर बोलेगा इंशाल्लाह। 17 सितंबर को साजिशियों का जवाब दोगे इंशाल्लाह। 17 सितंबर को बाहर निकलोगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फतह फतह मुस्लिम लीग नून का मुकद्दर होगी इंशाल्लाह। और मेरी सब बहनों से गुजारिश है कि मेरी वालदा और अपनी वालदा अपनी माँ की सेहत के लिए दुआ करें। अल्लाह उन्हें सेहत दे, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे और वो जल्दी से सेहतयाब होकर हमारे दरमियान आए। चलो एक दफा मिल के नारा लगाओ। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। बहनों भाइयों, मेरी बहनों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मरियम नवाज की तरफ से आप सबको आई लव यू। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबके लिए खाने का इस्तेमाल किया। हम सिर्फ अवाम की अदालत का फैसला मानते हैं और अवाम की अदालत का फैसला 17 सितंबर को लाहौर में सामने आ जाएगा। मरियम नवाज लाहौर में खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही थी।